बाबानंद इतना मस्त हो गए कि वार्षिक कर देते थे कंस को, उसकी तारीख निकल गई, नहीं दे पाए, भूल गए। आज अचानक याद आई, भगवान कन्हैया 6 दिन के हो चुके हैं, अचानक याद आई, ग्वालों से बोले भैया मैं जो वार्षिक कर कंस को देता था उसकी डेट निकल गई, मैं दे नहीं पाया। दुष्ट है कंस, न जाने क्या अपराध करे, इसलिए तुम सब लोग गोकुल की रक्षा का भार संभालना, मैं कंस को भेंट देने के लिए जाता हूं। गोपाल गोकुल रक्षाया निरूप मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। ग्वालों को गोकुल की रक्षा का भार सौंप करके बाबानंद मथुरा को कंस को भेंट देने के लिए चले। दूध दही माखन से मटकियां भर करके बैलगाड़ी में लेकर के यहाँ बाबानंद तो गए गोकुल से मथुरा कंस को भेंट देने, और इधर मौसी जी आ गई कन्हैया की गोकुल में। कंस की मौसी माने एक कंस की बहन है, तो कंस जब मामा है कन्हैया के तो पूतना मौसी, इसलिए मौसी जी आ गई कन्हैया की। बड़ा सुंदर वेश बनाए हैं, स्तनों में हलाहल विष लगाया है। भाव ये है कि दूध पिलाने के बहाने गोद में लेकर जहर पिला करके मार हंतम इच्छा में, मारने की इच्छा लेकर के आई। ऊपर से वेश बड़ा सुंदर। सुखदेव जी कहते हैं विषय वासना ही तो पूतना है। ये विषय वासना ऊपर से बड़ी सुंदर होती है, लेकिन अंदर इसके विष होता है, जहर होता है। जरा भी विषय वासना का रस लेने का आनंद लिया तो विष ही पीना पड़ेगा। खोज किया मैंने जग सारा और ये बात उजागर है, क्या दुखों से संसार भरा है, राम ही सुख का सागर है, दुखों से संसार भरा है। परमात्मा ही आनंद का समुद्र है, सुख का समुद्र है केवल, बाकी विषय वासना तो भी सही। माता जी, ओ माता जी, माता जी थोड़ा हमारी तरफ ध्यान दें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ध्यान दें, पूतना मौसी आई, गोपियां बधाई देने जा रही बाबानंद के आंगन में, झुंड की झुंड। उन्हीं गोपियों के झुंड में पूतना भी सुंदर गोपी बनकर के चल पड़ी, मैया के सामने आई। मैया तेरे लाला को बधाई देने आई, लाला का दर्शन करने के लिए आई। मैया यशोदा ने कहा लाख लाख बधाई बहन, लाला वो पालने में सो रहा है, जाकर के दूर से दर्शन कर लेना, जगाना मत। पूतना ने कहा मुझे जगाने से क्या मतलब मैया, मैं तो दूर से दर्शन करूंगा। और सुखदेव जी कहते हैं मैया यशोदा तो आतिथ्य सत्कार में लग गई। पूतना आई, भगवान कृष्ण पालने में लेटे हैं। भगवान को जान गए। एक बात समझें, जब भी इनके सोने का प्रसंग आवे तो ये मत समझना कि सो रहे हैं कृष्ण, क्योंकि ये सोएंगे तो पूरा संसार सो जाएगा, इसलिए सोते नहीं, सोने का केवल नाटक करते हैं। समझे मौसी जी आ गई, सो भगवान कन्हैया ने नेत्र खोले और टेढ़ी नजर से पूतना की ओर देखा और देख करके आंखें फिर बंद कर लिया। विबुद्धतां बालक मारिकाग्रहं चरा चरात्मा सनिमीलते क्षणः। सनिमीलते क्षणः माने अपनी आंखों को बंद कर लिया। यहाँ संतों ने इसके कई भाव किए हैं कि भगवान ने पूतना की ओर देखा और देख करके आंखें क्यों बंद कर लिया।
अरे देखना चाहिए था। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं इसके 48 अर्थ संतों ने किए। सब बताना तो संभव नहीं है, लेकिन 2-4 देखें। तो एक संत कहते हैं हम बताएं, आंख क्यों बंद कर लिया? का बताओ। का बात ये थी कि भगवान ने विचार किया कि हमारे 2 ही अवतार हुए हैं मुख्य रूप से, राम का और कृष्ण का। बाकी अवतार में आए और काम किया चले गए। लीला केवल 2 ही अवतार में किया है पूर्ण रूप से। और दोनों अवतारों में सबसे पहले मेरे को स्त्री वध करना पड़ रहा है, जबकि स्त्री वध जघन्य पाप है, नहीं करना चाहिए। भगवान राम जी ने सबसे पहले किसको मारा था? किसको मारा था सबसे पहले? बताओ। भगवान राम ने सबसे पहले ताड़का को मारा था। वहीं से मारने वाला कार्यक्रम शुरू किया है, सबसे पहले ताड़का को। और भगवान कन्हैया ने सबसे पहले किसको मारा? ये जो मौसी जी आई है, पूतना को। तो कन्हैया ने सोचा सबसे पहले दुष्टों को मारने आता हूं, लेकिन शुरुआत स्त्री वध से ही करना पड़ता है। तो इस पाप से भगवान कन्हैया सोचने लगे कि इस पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा स्त्री वध करके। सो नेत्र बंद करके विचार करने लगे। एक संत कहते हैं बात ये नहीं है। कहा क्या बात है? का बात ये है कि भगवान ने विचार किया कि जो काम करने के लिए आया हूं मैं, दुष्टों का संहार करने के लिए, उस काम की शुरुआत करने जा रहा हूं मौसी जी से, इनको मार करके। तो उस काम की शुरुआत, कोई भी काम शुरू किया जाए तो सबसे पहले मंगलाचरण तो आवश्यक है, थोड़ा स्तुति वंदना तो हो जानी चाहिए। तो सोचा अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूं मौसी जी से, तो लाओ थोड़ा वंदना करें। आंख बंद करके कन्हैया ने वंदना करनी शुरू की, मंगलाचरण करना शुरू किया। एक संत ने कहा जब स्वयं भगवान है तो वंदना किसकी करते हैं? बात ये नहीं, दूसरी है। कहा कौन सी बात है? कहा भगवान ने सोचा कि मेरी आंखों में जादू है। कौन सा जादू है? सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, तो जन्म कोटि अघनासहु तब ही। मेरे सामने जब जीव आता है, मैं उसको कृपा भरी दृष्टि से देखता हूँ तो उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहीं पूतना को देखा मैंने और इसने मेरे को भाव की दृष्टि से देखा, कहीं इसके अंदर भक्ति उदय हो गई, पाप नष्ट हो गए इसके, तो मारूंगा कैसे? क्योंकि भक्तों को तो मैं मारता नहीं। फिर मारूंगा कैसे? और इसे मारना जरूर है, बाल हत्यारनी है, जरूर मारना है। सो भगवान नेत्र बंद कर लेते हैं कि देखूंगा ही नहीं इसकी ओर, भक्ति उदय कैसे है, इसलिए नेत्र बंद कर लिया। एक संत कहते हैं ना, बात ये नहीं है, बात ये है कि भगवान जब गोलोक धाम से चले तो गोलोक वासियों ने कहा कन्हैया ब्रज में जा रहे हो, ब्रज में माखन दूध दही मिश्री खूब होता है, खूब माखन मिश्री खाने को मिलेगा, लेकिन यहाँ माखन मिश्री तो अभी हमारे मुंह में लगा नहीं है। मौसी जी जहर पिलाने पहले आ गया। सो जहर हम कैसे पिएंगे? जहर वहर पीने का मेरे को तो अभ्यास नहीं है। और दूसरी बात, छठी वाले दिन जो भी व्यसन पड़ जाता है उस व्यसन को सारी जिंदगी भोगना पड़ता है। हाँ। लोग क्या कहते हैं कि ये काम तुम कैसे करोगे, ये सामान तुम कैसे खाओगे, तुम्हारी छठी में नहीं पड़ा है। छठी वाले दिन सारे विषय वासना में बच्चे को लिप्त करने का परिवार वाले प्रयास करते हैं। तो भगवान ने सोचा अगर छठी वाले दिन जहर पीना पड़ा तो सारी जिंदगी जहर पीना पड़ेगा। और इस घृणा के कारण नेत्र बंद करके भगवान शिव का ध्यान करना शुरू किया कि भोले बाबा जल्दी आओ, तुम्हारा भी भोजन तैयार और हमारा भी भोजन, जहर जहर तुम पी लो और दूध पूतना का हम पी लो। इसलिए नेत्र बंद करके भगवान शिव का ध्यान करने लगे, भोले बाबा जहर पीने के लिए आ जाओ और दूध हम पी लो। एक संत ने का बात नहीं, बात कुछ और है। का कौन सी बात? का बात ये है कि भगवान ने सोचा कि जहर पिलाने आई हो चाहे मारने आई हो, लेकिन काम तो माँ का करने आई है, स्तनपान कराने आई है। और जिसका एक बार दूध पिया जाता है उसका रिश्ता क्या बनता है? माँ का। वो माँ बनती है।
पूतना का स्तनपान करूंगा, हमारा इसका रिश्ता बनेगा माँ का, इसको मारना भी है, मारने के बाद इसको जिस स्थान पर यशोदा को और देवकी को बाद में भेजना है उसी स्थान पर पूतना मौसी को आज पहले भेजना है। माँ ने माँ का स्थान देना है, ऐसो को उदार जन्म। इतना बड़ा दयालु और कौन हो सकता है? जब जहर पिलाने वाली को माँ का स्थान देने का, माँ का दर्जा देने का विचार करें। चलो ऐसे बैठने दो, नहीं रुक रहा है, वो टोपी नहीं रुक रही है, ऐसे बैठने दो। ठाकुर जी चाहते हैं टोपी न लगाए। हाँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो पूतना मौसी को मारने के बाद माँ का स्थान देना है। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब एक जहर पिलाने वाली को, मारने वाली को भगवान माँ का स्थान देते हैं, तो जो इनकी भक्ति करेगा, इनके नाम का भजन करेगा, भगवान उसको कौन सा पद देंगे? इतना बड़ा कोई दयालु हो सकता है? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाती। आज पूतना के इसी गुण पर रीझ गए भगवान, इसको माँ का स्थान देना है, मेरे को माँ का भाव लेकर आई है दूध पिलाने। इसलिए आंख बंद करके भगवान ने विचार करना शुरू किया कि मौसी जी को अभी मारना है और अभी इनको भेजना है माँ के स्थान पर। तो देखें जरा गोलोक धाम में कोई सीट खाली है, नहीं खाली। न सीट खाली हो तो खाली करवाई जाए, नहीं तो मौसी जी बैठेगी कहाँ? इसलिए नेत्र बंद करके ध्यान करके सीट खाली करवाने लगे। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भाव कोई भी हो, लेकिन भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र बंद कर लिया। पूतना आई, सोचा बालक तो गहरी नींद में सो रहा है, इसलिए गहरी नींद में सोता समझकर उठाया, कृष्ण को गोद में लिटाया और मुंह में स्तन दे दिया। कन्हैया स्तन पान करने लगे। पहले जहर पिया, फिर दूध पिया, और इधर गोपियां सब बधाई गीत गाने में उलझी हुई। किसी को खबर नहीं क्या हो रहा है। पूतना आंगन में ये काम कर रही है। और समझें, यशोदा मैया का, बाबा नंद का महल छोटा मोटा नहीं है, 85 आंगन का महल है, 85 चौक का महल है। यहाँ पूतना अकेले अपना कार्यक्रम कर रही है, उधर दूसरे आंगन में गोपियां आनंद में, मस्ती में झूमती हुई बधाई गीत का आनंद ले रही हैं, मस्ती में झूम रही हैं, नाच रही हैं। कैसे आए, थोड़ा हम लोग भी मस्ती करें और फिर उसके बाद कथा के क्रम में आगे बढ़ते रहें। नंद जी के आंगना हो, नंद जी के आंगना, माई मंगल बधाई। नंद जी के आंगना, माई मंगल बधाई। हो नंद जी के आंगना, माई बधाई। हो नंद जी के आंगना, माई मंगल आंगन माई मंगल
लाला की जय। इधर पूतना ने स्तन मुंह में डाल दिया, भगवान ने स्तन पान करना शुरू किया। सुखदेव जी कहते हैं सबसे पहले तो जहर पिया पूतना के स्तन में जो ऊपर से लगा था, फिर इतनी गहराई से दूध को खींचा, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः सममरोस समन्वितो पिबत। इतनी गहराई से दूध को खींचा कि पूतना के प्राण भी साथ में खींच करके आने लगे। दुष्ट जब मरता है तो भयंकर पीड़ा उसके शरीर में होती है, इसलिए पूतना के शरीर में इतनी ज्यादा पीड़ा हुई कि पूतना से बर्दाश्त नहीं हुआ, बड़ी जोर से चिल्लाई, 2 बार कहती है सा मुंच मुंच मुंचालम इति प्रभाषित, मुंच मुंच छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे कन्हैया। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं 6 दिन के लाला पूतना की ओर देखा, भाव से मुस्कुराए और कहते हैं मौसी जी मेरी मैया ने तो पकड़ना सिखाया, छोड़ना सिखाया ही नहीं, कैसे छोड़ दो। पूतना ने सोचा ये बोल कैसे रहा है, तो बूढ़ों जैसे बात कर रहा है, इसका मतलब ये साधारण नहीं है। पूतना ने असली राक्षसी वेश बनाया, आकाश मार्ग से उड़ती हुई भागी, भगवान दोनों स्तनों में लटके हुए हैं, स्तनपान अब भी कर रहे हैं। गोकुल गांव के बाहर भागती भागती गई पूतना, तब तक सारे प्राणों का आकर्षण कर लिया भगवान ने। गोकुल गांव के बाहर पूतना 3 गब्बुती के बीच में मरकर के गिरी। तद्देहस्त्री गब्बुत्यंतर द्रुमान, 3 गब्बुती माने होता है 6 कोस, एक गब्बुती 2 कोस की होती है माने 6 किलोमीटर, और 3 गब्बुती माने 6 कोस माने 18 किलोमीटर की दूरी में पूतना मर करके गिरी। आज भी ब्रज के रसिक संत बड़ा विनोद करते हैं। एक संत कहने लगे लाला जानते हो जब पूतना मर करके गिरी तो कितनी दूर में गिरी? हमने कहा भागवत में तो लिखा है 6 कोस की दूरी में 18 किलोमीटर में गिरी। वो संत कहने लगे ना लाला 6 कोस की दूरी में नहीं, फिर कहा उसके पांव गिरे पैगाम में। ब्रजमंडल का एक पैगाम गांव है, बहुत बड़ा गांव है, तो कहा उसके पांव गिरे पैगाम में, उसके हाथ गिरे हाथरस में, और उसके कान गिरे कानपुर में। तो अगर इतनी दूरी मानी जाए कानपुर से पैगाम तक तो 500 किलोमीटर कंफर्म हो गया। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं 18 किलोमीटर की दूरी में पूतना मर करके गिरी, और जिसका 18 किलोमीटर लंबा शरीर होगा तो ऊंचाई भी तो होगी, पहाड़ के जैसी ढेर की ढेर पड़ी। भगवान उसकी छाती पर खेल रहे हैं, स्तनपान कर रहे हैं। जब पूतना गिरी तो कहते हैं चूर्णयामास राजेंद्र महता सीतद्भुतम, न जाने कितने वृक्ष उसके शरीर के नीचे टूट करके चूर्ण बन गए। पूतना गिरी जब मर करके तो सारी धरती हिल गई। अरे यशोदा घबराई, दौड़ती आई, पालनी के पास देखा कन्हैया नहीं, चिल्लाई, दौड़ लगाई, ढूंढने लगी लाला को। ग्वाले गोपियां सब ढूंढने लगे। ग्वाले ढूंढते ढूंढते गोकुल गांव के बाहर आए, यमुना के किनारे देखा पूतना ढेर की जैसी पड़ी है, पहाड़ की जैसी मरी। उसकी छाती पर कृष्ण खेल रहे हैं। ग्वालों ने सोचा उतारे कैसे ऊपर से नीचे, तो नसेनी लेकर आए सीढ़ी, पूतना के शरीर से सीढ़ी लगाया, उस पर चढ़ करके फिर कृष्ण को नीचे उतारा, लेकर आए मैया ये लो तुम्हारा लाला। मैया ने गोद में लिया, कहने लगी था कहां, मिला कहां? ग्वालों ने कहा मैया पूतना ढेर के जैसी मरी पड़ी थी और उसकी छाती पर ये श्रीमानी भी खेल रहे थे, वहीं से उतार करके लाया। पूतना तो घबराई, राक्षसनी की छाती पर पूतना की। यशोदा घबराई, लेकिन जब कन्हैया ने मुस्कुरा करके मैया यशोदा का स्तनपान किया तो जान में जान आई। मैया को प्रसन्न हो गई, मेरा लाला तो ठीक ठाक। लेकिन पूतना बड़े आश्चर्य, यशोदा मैया बड़े आश्चर्य में उंगली रखा और आश्चर्य में पूछती हैं ये पूतना मरी तो मरी कैसे? मरी कैसे?
एक ग्वाले ने कहा मैं बताऊं भैया? कहा बताओ। लाला को लेकर भगी होगी, सो लगी होगी ठोकर, धड़ामदी से गिरी जमीन के ऊपर, मर गई। दूसरे ग्वाले ने कहा क्यों रे, बेवकूफ बना रहा है? अगर ठोकर लगकर गिरती तो मुंह के बल न गिरती, वो तो सीधी सीधी पड़ी थी। ठोकर लगकर गिरती तो मुंह के बल गिरती। कुछ बूढ़े वहां पर खड़े थे, कहा माथा पच्ची करने से क्या फायदा, मर गई पूतना, छुट्टी मिल गई, छोड़ो बात। शाम को बाबा नंदा इधर मैया यशोदा कृष्ण को गोद में लेकर के आई और अपनी वात्सल्य पुराण शुरू किया। ये माताओं की पुराण अलग होती है, बच्चों के ममता वाली। वात्सल्य पुराण इसको बोलते हैं। जैसे एक दिन बालक थोड़ा दूध कम पिए या न पिए तो माताएं सोचती हैं, कहती हूँ पड़ोस वाली आई थी कल, मेरे लाला को घूर घूर करके देख रही थी, उसी की नजर लग गई, इसीलिए आज दूध कम पिया है। और फिर न जाने कौन कौन से उपाय करती हैं, वो राई नून उतार कर चूल्हे में डालती हैं, खूब नजर उतारती हैं माताएं, न जाने कौन कौन से उपाय करती है। वात्सल्य पुराण है माताओं की, ममता की अलग से होती है। मैया यशोदा भी लेकर के आई, लाश को छू लिया है, कन्हैया ने सबको छू लिया, इसलिए अपवित्र हो गया, सो पवित्र किया पहले। कैसे? गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वकं रक्षां चक्रुश्च सकृतां द्वादशांगे सुनाम। मैया ने पहले गौमूत्र से स्नान करवाया और फिर गाय के चरणों की धूल लेकर के, गोबर लेकर के एक में मिक्स करके उबटन लगाया कृष्ण को। पुनर्गोरज सार्वकं, गाय के चरणों की रज और गोबर एक में सान करके कृष्ण को उबटन लगाया पूरे शरीर में और फिर गौमूत्र से नहलाया। एक बात बताऊं, ये जो देसी गाय होती है अनेक बीमारियों को समन करने की इसमें क्षमता होती है। हाँ, डॉक्टर के पास जाओ इलाज के लिए तो डॉक्टर सबसे पहले बताते हैं गाय का दूध पीना, गाय के दूध के साथ है दवाई खाना, वो भी जर्सी गाय के साथ नहीं। जर्सी गाय का दूध अगर पी रहे हो 1 साल तक लगातार पीते रहो, नहीं बीमारी शरीर में तो भी आ जाएगी, ऐसा जर्सी गाय का दूध होता है। देसी गाय, देसी गाय का दूध पौष्टिक होता है। एक और बताऊं आयुर्वेद की बात, आयुर्वेद कहता है कि देसी गाय की पीठ पर दोनों हाथ रोजाना कम से कम आधा घंटा फेरो, पूरे शरीर पर उसके हाथ फेरो रोजाना आधा घंटा, तो तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी के वायरस हैं तो वो नष्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे बीमारी तुम्हारी ठीक हो जाएगी, लेकिन नियम से रोज। कहते हैं गाय इतनी पारखी होती है, जब मालिक उसके पास बैठता है, गाय का मालिक, मकान मालिक, तो गाय उसके पूरे शरीर को चाटती है और जुबान से चाट कर ये पता लगा लेती है कि मेरे मालिक के अंदर बीमारी कौन सी है। फिर जब गाय घास चरने जाती है, जंगल घास चरने जाती है, तो वहां वही औषधि ढूंढ ढूंढ करके चरती है घास के रूप में गाय, जिस औषधि से मालिक की बीमारी ठीक हो जाए। इतनी ज्ञानी होती है देसी गाय, उसी औषधि को ढूंढ ढूंढ कर खाएगी जिससे मालिक की बीमारी दूर हो जाए, और उसी औषधि का दूध बनेगा गाय का, और मालिक जब दूध दूह करके उसी दूध को पिएगा तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसीलिए देसी गाय को माता कहा गया है। और आजकल व्यवसाय के लिए जर्सी गाय तो रख लेंगे, लेकिन देसी गाय को कटने के लिए खुला, देहातों में तो बड़ी दुर्दशा है गाय। गाय हमारी माँ इसीलिए कही गई है, सब प्रकार से हमारी रक्षा करने में समर्थ है। कहते हैं गाय के गोबर से जो बनता है उपला, क्या बोलते हैं उपला, कंडा ऐसे बोला जाता है, तो जो बनता है गाय के गोबर से वो सूखा वाला, सुखा करके फिर घर में रोजाना धूनी दो उसकी, रोजाना जलाओ, तो जो तुम्हारे घर में बीमारी फैलाने वाले वायरस हैं तो सारे वायरस नष्ट हो जाएंगे। यही नहीं, विषाणु कीटाणु भी नष्ट हो जाएंगे, मच्छर भी तुम्हारे घर से सब भाग जाएंगे।
ऐसी औषधि है गाय के गोबर के कंडे। गाय के मूत्र में अनेक बीमारियों को शमन करने की क्षमता होती है। अरे कहां तक बताया जाए, अगर गाय के सारे लक्षण बताए जाए तो सारी कथा इसी में निकल जाएगी, पूरा सब। कुल मिलाकर ये समझें कि गाय सब प्रकार से हम लोगों के लिए उपयोगी है। अब मान लीजिए हम लोग